नमस्कार दोस्तों, एक मामला सुर्खियों में है और वो है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का। उधम सिंह नगर एक ज़िला है उत्तराखंड में और वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर संगीन इल्ज़ाम लगे हैं। इतना ही नहीं, कई पुलिस वालों पर भी संगीन इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन उनका नाम एफआईआर में नहीं शामिल किया गया। क्यों? इसका सवाल उत्तराखंड प्रशासन देगा। लेकिन इस बीच 26 लोगों के नाम एफआईआर में दाखिल किए गए हैं। वो लोग हैं जो इस शख्स को परेशान कर रहे थे और कहीं ना कहीं इस परिस्थिति के लिए वही जिम्मेदार हैं, ऐसा पुलिस मानती है। सुखवंत सिंह है, अपनी जान दे दी, एक होटल में खुद को गोली मार ली और उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तब पता चला ये तो वही सरदार जी हैं जो बार बार पुलिस के पास चक्कर काट रहे थे और पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद आप सोचिए कि एक ऑर्डर निकाला गया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर की तरफ से, जिसमें एक ऑर्डर में 10 पुलिस वालों को हटाया गया, एक दूसरे ऑर्डर निकाला गया जिसमें 2 सीनियर पुलिस अधिकारियों को हटाया गया। उनके नाम मैं आपको बताता हूं। कुंदन सिंह रोहतेला थानाध्यक्ष आईटीआई और प्रकाश बिष्ट कोतवाली आईटीआई, इन दोनों को हटा दिया गया है। और ये कहा गया कि मृतक सुखवंत सिंह पुत्र तेजा सिंह निवासी पैगा कोतवाली आईटीआई के प्रकरण में बरती गई घोर लापरवाही और उदासीनता के संबंध में ये पूरा एक निलंबन की अवधि इनकी बताई गई है और ये बाकायदा ये ऑर्डर जारी किया गया। इसके अलावा इतना ही नहीं, निलंबन और भी लोगों का हुआ है। जो कुछ अधिकारी हैं उनको लाइन हाजिर किया गया है, निलंबित नहीं किया गया है, जिनमें चौकी प्रभारी कोतवाली आईटीआई जितेंद्र कुमार, इसके अलावा और पुलिस वालों को भी हटाया गया। सवाल ही उठता है कि इन पुलिस वालों को हटा दिया गया, आपने एफआईआर में इनका नाम क्यों नहीं दाखिल किया? एफआईआर जो दर्ज की गई वो इस बात की दर्ज की गई कि एक शख्स की मौत हो गई और उसके लिए जिम्मेदार जो शख्स है उसको परेशान किया जा रहा था, उसके साथ चीटिंग हुई थी। उसका कहना था कि मेरे 4 करोड़ रुपए ठग लिए गए, ज़मीन मुझे नहीं दी गई, पैसा ले लिया अलग अलग टाइम पर, अलग अलग लोगों ने धोखे से पैसा लिया। उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस जो मेरी ये व्यथा हुई है उसके लिए यही लोग जिम्मेदार है। लेकिन जाते जाते उसने एक बात और लिखी। उसने कहा कि बहुत ही संगीन बात है जो लिखी और मैं इसको एक बार दोबारा बता देता हूं आपको। साफ साफ जो लिखा, उसने ये लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी और बेटे के सारे अंगों को बेचकर जो भी पैसा मिले उसे एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा थानाध्यक्ष और पैगा चौकी में बांट दिया। सोचिए, एक इंसान अपनी व्यथा लिख रहा है मरने से पहले, इसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं और ऐसे में इसकी काफ़ी अहमियत होती है। खैर, अब इसको लेकर उत्तराखंड प्रशासन सजग हो गया है, उसने जांच बैठा दी है। कल भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था जो काशीपुर निवासी है जिसने हल्द्वानी में जान दी, उस प्रकरण में जो मुख्यमंत्री धामी है उन्होंने कुमाऊं के आयुक्त दीपक रावत को मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए। साथ साथ इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद वर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने भी पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी ली है। यानी पूरा माजरा क्या है इसको पता। ये भी बताया जाता है कि ये हिस्ट्री शीटर था और इसके खिलाफ मामले थे। तो लेकिन सवाल ही उठता है कि अगर कोई इस तरह से जान दे रहा है और सीनियर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है तो सीनियर पुलिस अधिकारियों को अभी तक उनके पदों से क्यों नहीं हटाया गया? सबसे पहला सवाल। एसएसपी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सीनियर अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं? जबकि एक शख्स वीडियो बनाकर इस बात का उल्लेख कर रहा है, ये साफ साफ कह रहा है कि ये जो पूरी व्यवस्था बनी, किसी ने चीटिंग करी, किसी ने मदद नहीं करी, लापरवाही करी। कायदे से पुलिस का काम ये होता है कि अगर कोई इस तरह का मामला हो उसको इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस के पास अगर केस आए तो उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करे और जो सच है वो सामने लाए। लेकिन पुलिस ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, उन शख्स ने तो उसके साथ की ये हालात पैदा कर दिए। यानी कि वो परेशान ऑलरेडी उन लोगों से था जिन लोगों ने उसके पैसे मार दिए थे, लेकिन वो पुलिस से भी कम परेशान नहीं हुआ और यही वजह थी कि उसने अपनी जीवन लीला खत्म की। खैर, इस मामले में अब कार्रवाई की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है। चलिए उम्मीद करते हैं इस मामले में जो सच है वो सामने आएगा। जाते जाते मैं कुछ लोगों की इसमें बाइट आपको सुनवा देता हूं जिन लोगों का इस पूरे मसले पर क्या कहना था। उनको सस्पेंड करें और उन पर तय नियमों के अंतर्गत उन पर मुकदमा दर्ज है। सर, जिस प्रकार की घटनाएं देखी जा रही हैं अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी सब पूरे प्रदेश में आपने जो पहला सवाल किया कि सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया, पुलिस प्रशासन, पुलिस का जो
सिस्टम है, उस सिस्टम को सरकार में बैठे हुए लोग अपने हितों के लिए उस सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। अंकिता भंडारी भी इसी का प्रमाण है, वो केस, और ये केस भी इसी का प्रमाण है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इस केस की तटस्थ जांच पुलिस के एसएसपी आरोपी बनकर बैठे रहे और तब ये तटस्थ मतलब निष्पक्ष जांच हुई? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए उनको हटना ही पड़ेगा। तो सर, इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के अब कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? अभी हम लोग, हमारे वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर, आर्य जी हैं, बेहड़ जी हैं, भुवन जी हैं, आदेश जी हैं, हम लोग सब लोग बैठ के इस पर अभी 15-20 मिनट में बात करेंगे और हम सरकार को, हमने कहा है कि आज के आज इनको हटाना होगा और अभी सरकार अगर नहीं हटाती है तो हम अगला कदम अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू। लेकिन आप सोचिए कि सवाल हम सीधा सीधा उत्तराखंड सरकार से पूछ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करके उसको फिलहाल ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए उसके पद से, ताकि इस मामले की निष्पक्षता जांच हो? ये बात सच है कि बहुत सारे लोग आते हैं एसएसपी से मिलने के लिए, बहुत सारे अलग अलग टाइम पर आते हैं, तो ये कोई ज़रूर नहीं है कि एसएसपी मार्क कर देता है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट, जो कंसर्न थाना होता है उसको मार्क करता है कि आप इसकी जाँच करें। लेकिन अगर वो प्रॉपरली जाँच नहीं कर रहे तो इसकी जवाबदेही तो उनकी है ही। साथ साथ पुलिस ने भी शुरुआती तौर पर ही मान लिया कि इस केस को ढंग से हैंडल नहीं किया गया, यही वजह है कि अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। लेकिन बावजूद इसके यक्ष प्रश्न यही है कि जो शख्स मर रहा है उसने ये सारी बातें लिखी है, ये बोली हैं सारी बातें, तो ऐसे में उस अधिकारी के खिलाफ क्या आपको लगता नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? यानी एसएसपी की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उनका नाम मेंशन किया है, मणिकांत मिश्रा का। लेकिन प्रशासन अभी तक इस पूरे मसले पर मौन है। उम्मीद करता हूँ चलिए अभी भी सख्ती से कार्रवाई होगी इस मामले में, प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा। हमें इंतज़ार रहेगा इस बात का। धन्यवाद दोस्तों।